पे था, ये इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? कल कोर्ट का फैसला आता है, कल कोर्ट फैसला करती है और आज सवेरे लोकसभा स्पीकर जल्दी में आनन फानन के अंदर सदस्यता भी रद्द कर देते हैं। तो पूरा मोशन सरकार का राहुल गांधी को सदन में ना बोलने का था। सदन के अंदर राहुल गांधी सच ना बोल दें और वो सच जग जाहिर ना हो जाए। लेकिन आज जो सरकार तानाशाही के रूप के अंदर जो डिसीजन कर रही है उसका जवाब देते हुए कहां जाती है? एक सांसद विपक्ष का नेता प्रश्न करता है और उसकी बात को ले लिया जाता है तो उसके ऊपर आप मानहानि का केस करके उसको 2 साल के निलंबित करते हैं। कितने केस आज तक देश में हुए हैं? यही लड़ाई तो महात्मा गांधी ने भी लड़ी थी। महात्मा गांधी जी को और जो उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या उनको काला पानी या सजाएं नहीं हुई थी? क्या आज इस सत्य को बोलने के लिए आप दबा दोगे किसी को? नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी को अयोग्यता साबित कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, तो वहीं विपक्ष का भी समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये कि अगर मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी की राहें कितनी मुश्किल होने वाली है, किस तरीके से वो मोदी सरकार का सामना करेंगे। हमारे साथ सर हैं, क्या नाम है सर आपका? चंद्रमोहन शर्मा। चंद्र जी, कैसे देख रहे हैं पूरा मामला? पहले सजा और अब सदस्यता रद्द। पूरा जो भी मामला वो राजनीति से प्रेरित है, पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। जिस तरह से एक ड्रामा रचा जाता है उस तरह से ड्रामा रचा गया। कोर्ट का और मानहानि के केस को लेकर सदस्यता को खरा हलन करना, हस्तक्षेप करना, ये पूरा मामला उसी पे था। ये इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? कल कोर्ट का फैसला आता है, कल कोर्ट फैसला करती है और आज सवेरे लोकसभा स्पीकर जल्दी में आनन फानन के अंदर सदस्यता भी रद्द कर देते हैं। तो पूरा मोशन सरकार का राहुल गांधी को सदन में ना बोलने का था, क्योंकि राहुल गांधी 4 बार के सुने हुए सांसद हैं। वो लोकसभा स्पीकर से समय मांग रहे थे कि मुझे मेरी बात रखने का समय दिया जाए। कहीं लोकसभा में और सदन के अंदर राहुल गांधी सच ना बोल दें और वो सच जग जाहिर ना हो जाए, जिसमें देश का पैसा इधर उधर गया, वो सच लोगों को पता ना चल जाए। इसके लिए ये पूरी तरह से रचित ड्रामा था। कोर्ट का सहारा लिया गया। कोर्ट सर माने हैं, कोर्ट की लड़ाई तो कोर्ट की तरह लड़ ली जाएगी कोर्ट के डिसीजन को। लेकिन आज जो सरकार तानाशाही के रूप के अंदर जो डिसीजन कर रही है उसका जवाब देते हुए कहां जाती है? आज कितने मोदी ओबीसी हैं? अगर बेरोजगारी के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर अगर विपक्ष का एक सांसद, विपक्ष का नेता प्रश्न करता है और उसकी बात को ले लिया जाता है तो उसके ऊपर आप मानहानि का केस करके उसको 2 साल के निलंबित करते हैं। कितने केस आज तक देश में हुए हैं? लग रहा है कि स्क्रिप्टेड कार्रवाई की गई है। देखिए, स्क्रिप्टेड कार्रवाई इस बात से लगती है क्योंकि कल केस होता है और आज आनन फानन के अंदर सदस्यता रद्द कर दी जाती है। भारतीय नारी को सदन के अंदर शूर्पणखा कहा जाता है और हंसी के ठेके लगाए जाते हैं। साइलेंट रहता है देश के अंदर सदन का कानून। भारतीय नारी को विधवा कहा जाता है। साइलेंट रहते हैं देश के वो लोग जो राष्ट्रवाद बेचते हैं। भारतीय नारी को जर्सी गाय कहा जाता है और जो राष्ट्रता बेचते हैं, अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, चुप रहते हैं। क्या मर्यादा है आप लोगों की? ये मर्यादा है और आप मर्यादा की बात करते हैं हमसे? अरे ये तो चलता आया है। जब सत्य लड़ना हो तो कुछ समय के लिए असत्य हैवी हो जाता है। सत्य की लड़ाई कठिन जरूर होती है लेकिन लड़के साफ होती है। यही लड़ाई तो महात्मा गांधी ने भी लड़ी थी। महात्मा गांधी जी को और जो उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या उनको काला पानी या सजाएं नहीं हुई थी? क्या आज इस सत्य को बोलने के लिए आप दबा दोगे किसी को? आपको लड़ाई लड़नी थी तो आपको उसका जवाब देना चाहिए था। जिस जेबीसी का गठन विपक्ष की 17 पार्टी कह रहे थे कि जेबीसी बिठाओ और जेबीसी पे चर्चा करो, बताओ कि आपका संबंध क्या है, किस कारण वो वहाँ गए, कहाँ का क्या चीज़ हुई, तो उसमें बताने में दिक्कत क्या है? ये सारी जो चीज़ें सामने आई हैं, जो कार्रवाई की जा रही है, तो कानून के नियम के हिसाब से हो रहे हैं, फिर आपको इस पर भी शक क्यों? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, कानून काम करता रहे, उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन कानून के दायरे में जजों का बदलना, क्या आपने अपने प्रश्न चिन्ह खड़ा करता? कानून के दायरे के अंदर ही किरण रिजिजू जी रिटायर जजों के बारे में ये बोल देते हैं कि वो कुछ ताकतों के हाथ में काम कर रहे हैं। क्या ये अपने हस्तक्षेप नहीं कर देता? कानून के दायरे के अंदर ही चीफ जस्टिस जब ये बात बोलते हैं कि बंद लिफाफे में रिपोर्ट नहीं चाहिए, खुली चाहिए, क्या ये हस्तक्षेप नहीं करता? तो हस्तक्षेप सरकार के को कर रही है नहीं कर रही है तो सरकार बताएगी। हमारा प्रश्न हमारे नेता के लिए है कि आपको नेता के, हमारे राहुल गांधी के द्वारा पूछे गए जवाबों से आप कतरा क्यों रहे हैं? राहुल गांधी जी आपसे प्रश्न करते हैं, विपक्ष के नेता के रूप में करते हैं, महंगाई पे करते हैं, बेरोजगारी पे करते हैं, अर्थव्यवस्था पे बढ़ते हैं, आप जवाब नहीं देते हैं। आप कहते हैं क्या राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए? देखिए, माफी मांगेंगे वो लोग जो
गोडसे के पुजारी हैं, माफ़ी मांगेंगे वो लोग जो सावरकर के पुजारी हैं। ये लड़ाई असत्य और सत्य के बीच में, ये लड़ाई उस झूठ की लकीर के बीच में जिस लकीर को भाजपा खींचती आ रही है, और सत्य की वो लकीर जो राहुल गांधी खींच रहे हैं वो समय जरूर लगेगा लेकिन देश की जनता के सामने जाएगी, सत्य फिर वापस आएगा। सत्य के साथ पता चलेगा कि सच क्या है। सच को छुपाने की कोशिश करी जा रही है, सच के कितने भी पर्दे डाल दी जाएं, सच कभी छुपता नहीं है, वो वापस आता है और आके रहेगा। तो क्या भाजपा ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसके सामने विपक्ष कोई भी हो वो कोई भी बयानबाजी विरोध में प्रधानमंत्री की नहीं बोल सकता? देखिए, लोग कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर हम लोकतंत्र की मर्यादा रखते हैं, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा में लोकतंत्र के सदन के अंदर विपक्ष के नेता के पूछे हुए प्रश्नों के जवाब नहीं देते हैं, तो लोकतंत्र की मर्यादा कौन तार तार करता है? भाजपा करती है। उसी लोकतंत्र के अंदर अगर कुछ प्रश्न उठे हैं और आपको सत्ता किस विषय पे मिली थी? भ्रष्टाचार के ऊपर। आपको सत्ता किसने मिली हुई थी? कि देश के अंदर महंगाई थी। आपको सत्ता क्यों मिली थी? आप कहते थे कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब था। उसी 70 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने बेचने में लगा दिए। उसी बेरोजगारी पे आप बात नहीं करते, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप बात नहीं करते। राहुल गांधी जो प्रश्न करते हैं वो देश के जनमानस की बात को करते हैं, आप जनमानस की बात को छुपाना चाहते हैं। मंत्री कह रहे हैं कि अगर जनता नहीं चुनती तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, भले ही आज बीजेपी को लोग चुन रहे हों, हमें नहीं चुन रहे, फर्क इस बात का नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस का हर नेता देश की बात को रख रहा है। और राष्ट्रभक्ति क्या प्रमाण देते हो? लेकिन सर अब कितनी मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी के सामने खड़ी है? कुछ मुश्किलें नहीं है। जब मुश्किलें होती हैं रास्ता आसान होता है। जो सच के लिए जब लड़ा जाता है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोकतंत्र के अंदर बात जनता तक जानी चाहिए, वो सदन माध्यम है, वो आप लोग माध्यम है, और उसके बाद जनता तक पहुंचने के लिए गली कूचे कस्बे शहर गांव हम वहां तक जाएंगे। लेकिन 24 का चुनाव नजदीक है, 24 का चुनाव भी लड़ेंगे कि राहुल गांधी का चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाए। देखिए, ये सब कानूनी दावपेच है, इसके लिए हमारे भी कानूनी विशेषज्ञ इस पे अपना तालमेल रखेंगे और कानून की लड़ाई कानून के दायरे में लड़ी जाएगी। प्रश्नों का जवाब हम कल भी मांगते थे, आज भी मांगेंगे, तब तक मांगेंगे जब तक भाजपा जवाब नहीं देगी। तो सर एक बीजेपी ये भी कह रही है कि राहुल गांधी अहंकारी हैं, समझ तो ना के बराबर है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। राहुल गांधी अहंकारी है या राहुल गांधी सत्यवादी हैं? राहुल गांधी ने अगर वो बिल फाड़ा था तो उस बिल के फाड़ने के कारण आज राहुल गांधी जी को सजा हो रही है, तो ये प्रमाणित हो गया कि देश का एक अकेला नेता उस सत्य के साथ खड़ा है कि जिस सत्य के अंदर कुछ लोग उसको बदलना चाहते थे। अगर आज 2 साल की कहर उन पे पड़ रहा है तो उस कहर को तो उन्होंने कहा था कि 3 साल नहीं होना चाहिए, तो भाजपा उसको उल्टा क्यों दिखा रही है? भाजपा अगर किसी नाम सरनेम के ऊपर बात करती है तो उसको ओबीसी की चाल पे क्यों चुप जाती है? क्या सारे ओबीसी मोदी ओबीसी हैं? झूठ बोलते हैं, ये झूठ इनकी लकीर है, झूठ ही इनकी जीत का कारण है। कब तक बेकोगे झूठ? चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद।